हर क्षेत्र में बीजेपी अपनी प्रतिद्वंदी पार्टियों को लगातार पटखनी दे रही है। बता दें कि कभी बसपा के बड़े जनाधार वाले नेता माने जाने वाले राजेंद्र सिंह चौधरी फिलहाल बसपा छोड़कर वो जो है बीजेपी उन्होंने ज्वाइन कर ली है। अब इसी बीच में तो बरखा रानी ने भी जो है कांग्रेस छोड़ दी है। अब देखिए, अब इसी बीच में एक और बड़ी खबर आपको बताएं। कांग्रेस नेता ने बीजेपी नेता और वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स के बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा है कि बीजेपी गलत बयानबाजी कर रही है, क्योंकि बीजेपी में वही लोग शामिल हो रहे हैं जिनकी दुखती नस बीजेपी के हाथ में है। वहीं कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसूनी ने कहा कि बीजेपी ने पिछले 9 साल से झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं किया, जिससे आज के समय में बीजेपी से महिलाएं, युवा, किसान हर कोई नाराज है। भाजपा नेता शादाब शम्स ने एक बयान दिया है कि मुस्लिम समाज के लोग लगातार भाजपा से जुड़ रहे हैं और उनका रुझान भाजपा की ओर बढ़ रहा है। मैं शादाब शम्स से कहना चाहती हूं, आप मुगालते में हैं जनाब। मुस्लिम समाज हो या किसी भी समाज का व्यक्ति हो, यदि वो देश से प्यार करता है तो वो भाजपा से जुड़ ही नहीं सकता, क्योंकि भाजपा ने पिछले 9 सालों में झूठ परोसने के अलावा और कुछ नहीं किया। झूठे वादे देश की जनता से किए जो अब जनता को सालने लगे हैं। महिला अपराध की श्रेणी में अगर बात करें तो लगातार अपराधियों को संरक्षण देने वाली पार्टी भाजपा बनती चली जा रही है। किसान भाजपा का विरोधी है, युवा भाजपा का विरोधी है, महिलाएं भाजपा की विरोधी हैं। महंगाई आपने आसमान पर पहुंचा दी, अर्थव्यवस्था अपना पटरी से लुढ़का दी, आपने बेरोजगारी का 45 साल का आंकड़ा तोड़ दिया, लगातार धार्मिक तुष्टीकरण पर आप चल रहे हैं और कहीं ना कहीं सामाजिक ताने बाने को भी आप छेड़छाड़ कर रहे हैं, सौहार्द देश का बिगाड़ रहे हैं। ऐसे में भाजपा से सिर्फ वही जुड़ सकता है जो या तो लालची होगा, जो अवसरवादी होगा, या फिर जिसकी कमजोर नस भाजपा के हाथ। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स के बयान के पलटवार किया है कांग्रेस की तरफ से और तमाम तरह के कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए गए हैं। मुख्य प्रवक्ता हैं गरिमा मेहरा दसूनी, उन्होंने काफ़ी आरोप लगाए हैं कि बीजेपी गलत बयानबाजी कर रही है, बीजेपी ने सिर्फ 9 साल में झूठ बोला है, बीजेपी ने और कुछ काम ही नहीं किया है, सब बीजेपी से त्रस्त है, महंगाई चरम पर है, अर्थव्यवस्था गिर गई है। तमाम तरह के आरोप एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। तो शादाब शम्स के बयान का पलटवार किया है और कहा है कि बीजेपी बस झूठ की राजनीति कर रही है 9 साल से, बाकी कुछ नहीं, धरातल पर काम कोई कुछ नहीं कर रहा है। हमारे साथ नवीन ठाकुर जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है। नवीन ठाकुर जी, स्वागत है चैनल में आपका। नवीन ठाकुर जी, गरिमा मेहरा दसूनी ने बड़े आरोप लगाए, शादाब शम्स के बयान का पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि 9 साल से बीजेपी सिर्फ झूठ फैला रही है और कुछ नहीं, और गलत बयानबाजी करती है। मनीष जी, अब उनके पास यही काम बचा आरोप लगाने का। जनता ने उनको बेरोजगार कर दिया और बिठा दिया है कि आप बैठ के केवल आरोप लगाइए। आरोप 2012-13 से लगा रहे हैं। वो सत्ता में थे, केंद्र के लिए आरोप लगा रहे थे। 14 में क्या हुआ, पूरा सुपड़ा साफ हो गया, 44 पर रह गए। फिर आरोप लगा रहे थे, 17 में जो है बाहर हो गए, 11 पे समेट के रख दिए प्रदेश की जनता ने। उसके बाद आरोप लगाते रहे, ये हो गया, महंगाई बढ़ा दी, भ्रष्टाचार हो गया, युवाओं का ख्याल नहीं किया। क्या हुआ, इस प्रदेश के युवाओं ने मातृशक्ति ने हमें दुगना आशीर्वाद दिया। 19 में 5 सीटें, कांग्रेस 5-0। आरोप की राजनीति फिर चलती रही। 22 में क्या हुआ, इस भरोसे थे एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा, शायद इस नाते हमारा नंबर लग जाएगा, लेकिन नहीं। इस प्रदेश की जनता कांग्रेस की हकीकत जान चुकी है, इस देश की जनता कांग्रेस की हकीकत जान चुकी है और कांग्रेस को फिर से घर बिठा दिया। क्या हुआ, इस प्रदेश की जनता ने पुनः हमें अपना आशीर्वाद दिया। झूठे आरोप हैं। राजस्थान का हालत देख लीजिए, इनके खुद के मंत्री सचिन पायलट किस प्रकार के आरोप इनके मुख्यमंत्री पर लगा रहे हैं। हिमाचल के हाल देख लीजिए, अभी सरकार बनी और पहली कैबिनेट में 4 रुपए डीजल पे बढ़ाने का काम किया, 5 रुपए पेट्रोल बढ़ाने का काम किया, जो हमने, हमारी सरकार ने छूट दे रखी थी जनता को, उस छूट को खत्म करने का काम इन्होंने किया। सारे पुराने जितने भी जो है परियोजनाएं चल रही थी हिमाचल में, सब रद्द करने का काम कर दिया, क्योंकि पैसे की व्यवस्था नहीं करते। भ्रष्टाचार को जो है बढ़ावा देना है, भ्रष्टाचार की थैलियां कहाँ तक जानी है, सब जानते हैं कांग्रेस में क्या हाल है। हमारे प्रदेश में लगातार पुष्कर सिंह धामी जी शानदार काम कर रहे हैं। छात्र उनके साथ हैं, युवा उनके साथ है, मातृशक्ति उनके साथ है, आंदोलनकारी उनके साथ है, प्रत्येक वर्ग उनके साथ है। और अब 24 का चुनाव अगले वर्ष है, तो देश की जनता उनको आईना दिखा देगी।
नवीन भाई जितने जी जितने नाम आपने गिनाए ये इनके साथ है। गरिमा मेहरा दसोनी तो कह रही है, कांग्रेस कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि ये सब आपके खिलाफ है। मैंने बताया ना, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। ये इसी प्रकार बोलते आ रहे थे। आप इनके देख लीजिए ना, 13 से बयान देख लीजिए आप। इनके तो सत्ता में थे यहाँ, क्या हुआ? 5-0 का स्कोर रहा, बताया ना मैंने आपको। फिर ये सत्ता में बाहर हो गए। आरोप इनके आरोप का दौर खत्म नहीं हुआ। इस प्रदेश की जनता ने क्या किया? लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है, तो उन्होंने तो प्रमाण दिया है ना साथ होने का। बोलने से नहीं होता है, ये बोलते रहे। राहुल गांधी तो कुछ भी बोलते हैं, झूठ बोल के भाग जाते हैं, फिर कोर्ट में लिखित में माफी मांगते हैं। इस बार उनके सिपा सलारों ने पढ़ा दिया कि माफी नहीं मांगनी, तो सदस्यता चली गई। कोर्ट के सामने ही जो है, कोर्ट से खुद को बड़ा समझने लगे। उनके चाटुकार किस प्रकार की बयानीबाजी कर रहे थे, उनके लिए अलग फैसला होना चाहिए, अलग कोर्ट होना चाहिए, मतलब अलग ही है, इस देश के आम नागरिक नहीं है। खुद को वीआईपी समझने का जो वो छलावा पालते हैं, भुलावा पालते हैं, वो इस देश की जनता ने खत्म कर दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने वीआईपी कल्चर खत्म कर दिया इस देश से, लाल बत्तियां हटा दी हैं। सबको जो है समान अधिकार है, हम तो सबका साथ और सबका विकास वाले लोग हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट मत है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। सबको विश्वास में लेकर ये प्रदेश कैसे आगे बढ़े, देश कैसे आगे बढ़े, भारतीय जनता पार्टी केवल इस सोच के साथ काम करती है, ना कि कांग्रेस की तरह केवल और केवल राजनीति करना, सत्ता प्राप्ति करना और कुछ, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने लगातार काम किया है। ये विकास के मुद्दे पर बात करें ना, आए करें चर्चा, बताएं इन्होंने क्या किया, किसी भी क्षेत्र पे चर्चा करें। ये सड़कों के निर्माण पे चर्चा करें, इनके शासनकाल में कितने किलोमीटर प्रतिदिन होता था, हमारे शासनकाल में कितने किलोमीटर प्रतिदिन होता था। केवल 9 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग बनते थे, आज 28 से 29 किलोमीटर प्रतिदिन बनते हैं। ये चिकित्सा के क्षेत्र में बात करें, इनके शासनकाल में केवल 2 एम्स थे, 60 वर्ष इन्होंने राज किया। 2 एम्स, एक बरेली एक दिल्ली। दिल्ली का भी महारानी पटियाला ने जो जमीन दी थी तब बना था। आज जो है 24 एम्स से 22, 9 साल में 22 और 60 साल में 2। ठीक। इनके शासनकाल में 70 एयरपोर्ट थे, 9 साल में 74 और बने, 144 एयरपोर्ट हैं। तो जनता सब देख रही है। आज हम विश्व की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए हैं। जब ये जनता सत्ता वोट से- कर रही है, जब आपको इस लग रही देश है की- कि आपको नवीन भाई ये लग रहा है जनता वोट कर रही है, तो आपको ये लग रहा है कि जनता इसलिए वोट कर रही है क्योंकि आप लोग विकास के पैमाने को छू रहे हैं। लेकिन नवीन भाई आज भी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जिस पर जो है ना उस पर विचार करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने